14 अप्रैल 2024। 14 अप्रैल 2024 ये वो दिन है जिस दिन सारा जो देश है वो सो रहा था, सारी जो मुंबई की जनता है वो सो रही थी, लेकिन एक व्यक्ति जग रहा था। और वो व्यक्ति जो होता है वो बांदा में बने जो है आलीशान गैलेक्सी जो अपार्टमेंट है, सलमान खान का घर है, उसमें जो है गोलियां चलाई जाती हैं। और करीब 4:30 से 5 बजे का वक्त हो रहा होगा। वहां पर उस वक्त जो है गोलियां चलाई जाती हैं। गोलियां चलाने के दौरान काफी लोग जगते भी हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो वहां से निकल चुके थे। इसी के दौरान जो है महाराष्ट्र की जो शासन है, प्रशासन है, वो काफी अलर्ट हो जाती है और छानबीन करने की कोशिश करती है कि आखिर गोली चलाई किसने। फिर उसी बीच जो है एक साइलेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है और पता चलता है कि साइलेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान के घर के बाहर जो है गोलियां चलवाते हैं अक्सर, और अक्सर जो है लोगों को मारने का काम करते हैं। तो उन्होंने ये काम किया था। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार होती है, यानी कि जो एकनाथ शिंदे हैं, वो काफी गुस्से में होते हैं और उस वक्त कहते हैं कि मैं बिश्नोई किसी को नहीं मानता और मैं इनको जल्द से जल्द जो है खत्म कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। अब ये कह ही रहे थे, करीब 6 महीने हो चुका था और अब बात आ जाती है 12 अक्टूबर 2024 की। करीब 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने हुए ही थे कि इसी बीच जो है एक व्यक्ति की फिर से उसी गैंग ने हत्या कर दिया। दरअसल इनका नाम था बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी जो है बहुत ही जाने माने नेता भी रहे हैं और करीब 3 बार से ज़्यादा जो है ये नेता रह चुके हैं, यानी कि विधायक रह चुके हैं और एमएलए रह चुके हैं। इसी के दौरान जो है काफ़ी इनकी चर्चाएं भी बीच बीच में होती रही हैं। उनकी चर्चा इस दौरान ज़्यादा हुई थी कि जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच एक झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा मीडिया में जो है प्रचार फैल रहा था, काफ़ी लोग ज़्यादा सवालें पूछ रहे थे। इसी दौरान बाबा सिद्दीकी ने जो है एक पार्टी रखा था और उस पार्टी में जो है इन दोनों को बुलाया हुआ था, यानी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने बुलाया था। और बुलाने के दौरान जो है कहीं ना कहीं उनको दोनों हाथ में भर कर और दोनों को गले मिलवाया था और तब से आज तक उनकी दोस्ती जो है बरकरार बनी रही है। उसके दौरान भी काफ़ी जो है वो फेमस हुए थे। अब बात करते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है कब और कैसे हुई। तो बाबा सिद्दीकी की एक बेटा भी है जिनका नाम है जिशान सिद्दीकी। जिशान सिद्दीकी जो है वहीं आपस में जो है रहते हैं। बांदा के एक निर्मल नगर का थाना लगता है, निर्मल नगर का थाना के खेड़े गांव लगता है, उस खेड़े गांव में उनकी ऑफिस है और वहीं पर जो है वो रहते हैं। शाम को जो है बाबा सिद्दीकी भी वहां पर गए हुए थे और बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी जो है वहां से निकल रहे थे, जो यानी कि जो उनके बेटे हैं वो दोनों वहां से निकल रहे थे। तभी वो बाहर आते हैं और उनका एक फ़ोन कॉल जो है इमरजेंसी फ़ोन कॉल आ जाता है और वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं उनके बेटे जिशान सिद्दीकी और वापस वो ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी जो होते हैं वो वहां से निकल लेते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जो है वहां से चल देते हैं अपनी घर की तरफ। लेकिन अब वहां से करीब 100 मीटर दूर जो है निर्मल थाना के पास जब वो पहुंचते हैं, खेरेवाड़ी का एक सिग्नल आता है, उस सिग्नल के पास पहुंचते हैं तो सामने से कुछ भीड़ आ रही होती है। भीड़ में करीब 15 से 20 लोग होते हैं और दशहरा का माहौल चल रहा था और दशहरे के माहौल में वो जो है बाबा सिद्दीकी को थोड़ा सा जब पास आते हैं तो इशारा करते हैं कि आप भी आ जाइए और इसमें शामिल हो जाइए। यानी कि वो काफ़ी जाने माने नेता भी रह चुके हैं और इसी बीच जो है वो कहीं ना कहीं इसमें दरअसल हमेशा वो शामिल होते रहे हैं। इन जैसे दशहरों में, दिवालियों में हमेशा जो है वो शामिल होते रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है बाबा सिद्दीकी गाड़ी से उतरते हैं। उतरने के दौरान जो है वो फिर जो पटाखे वहाँ पर थे, जो गोले बारूद वहाँ पर थे, उन्हें जो है छोड़ना शुरू कर देते हैं और छोड़ते छोड़ते अब काफ़ी टाइम हो चुका था और बाबा सिद्दीकी अब जाने की इजाज़त लेते हैं और गाड़ी में बैठने ही वाले थे, उसके पहले ही जो है वहाँ पर 6-7 फायरिंग होती है। अब 6-7 फायरिंग के दौरान जो है दो गोली उनके सीने में लगती है, एक गोली उनके पेट में लगती है और एक गोली उनके साथ में जो है रहे एक व्यक्ति को छूकर निकल जाती है। अब यहाँ तक किसी को पता नहीं चलता, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा गोले पटाखे छोड़े जा रहे थे। लेकिन इसी बीच जब एक गोली उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी को जब टकराती है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच कोहराम मच जाता है। लोग वहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो है उन्हें जो उनके जो करीबी होते हैं वो जो है उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जाते हैं।
पासी के लीलावती हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है। कुछ 2 से ढाई घंटे उनकी इलाज भी होती है, लेकिन अब डॉक्टर्स उनकी हर नसें, हर सांसें जो है चेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। आखिर अब इनके मृत्यु होने के बाद ही पूरे फिल्म इंडस्ट्री में और नेताओं में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, किसने मारा। अब फिल्म इंडस्ट्री में केवल उसी कारण जो है काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचता है, क्योंकि वो सभी फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे वो संजय दत्त हों, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सभी के करीबी थे और सभी से उनकी जान पहचान थी। और साथ ही काफ़ी ज़्यादा नेताओं में, क्योंकि 3 बार वो एमएलए रह चुके थे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेताओं में भी उनकी पहचान बन चुकी थी, बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। और साथ ही उनके जो जिशांत सिद्दीकी जिनका नाम होता है, वो भी वहाँ का विधायक जो है प्रेजेंट टाइम पर थे, तो वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे, इस दौरान उनकी हत्या हुई। साथ ही अब अगर बात करें कि इन बाबा सिद्दीकी जो है कौन है, कहाँ से हैं, तो बाबा सिद्दीकी बिहार के प्रदेश से एक जिला लगता है गोपालगंज। गोपालगंज जिले का एक गांव लगता है प्रखंड माझा शेख टोली। इस प्रखंड माझा शेख टोली से जो है वो जन्म लेते हैं और अपने पिता के साथ मुंबई जाते हैं। मुंबई में उन्होंने पढ़ाई किया था। पढ़ाई के साथ साथ अब थोड़ी बहुत उनकी रुचि जो है नेताओं के प्रति जो है बढ़ जाती है। फिर वो कुछ टाइम तक राजनीति करते हैं। राजनीति करने के दौरान काफ़ी पदों पर उन्हें जो है वहाँ पर दिया जाता है। कार्यकर्ता की पद हो गई, बहुत सारे पदों पर वहाँ पर वो काम करते हैं। काम करने के दौरान उन्हें एक मौका मिलता है और वो एमएलए बनते हैं। लेकिन एमएलए थोड़ी दिनों पर 3 बार जो है एमएलए रह चुके थे वो। अब बात करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और किसने किया। 6 अपराधियों के नाम आए हैं, जिसमें से 3 अपराधी पकड़े गए हैं। पहले अपराधी का नाम था धर्मराज कश्यप और दूसरे अपराधी का नाम होता है गुलमेर सिंह। तीसरे का नाम होता है शुभम लोनाकर। सोमम लोनाकर वही है जिसने ट्वीट करके जो है कहा था, फेसबुक पर पोस्ट डालकर कहा था कि मैं बिश्नोई गैंग का एक व्यक्ति हूं और ये बिश्नोई गैंग ने ही किया है, जो कि अपने ऊपर खुद एक हत्या का जो है मामला है वो उन्होंने खुद खुलासा किया कि बिश्नोई गैंग से मैं जुड़ा हूं। आखिर बिश्नोई गैंग कौन है और ये क्या करता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। साथ ही इसमें एक जिशांत अख्तर जिसका नाम होता है वो होता है। साथ ही इसमें एक प्रवीण लोनकर होता है। एक का नाम होता है शिवा कुमार यानी उर्फ शिवा। ये 6 अपराधी होते हैं। 6 में से जो है अब तक पुलिस के हाथ केवल गुलमेर सिंह और शिव कुमार यानी कि शिवा, साथ ही शुभम लोनानकर ही हाथ आया है। बाकी सारे अपराधी जो हैं वो फरार हैं। लगातार मुंबई की पुलिस जो है वो इसमें छानबीन करने की कोशिश कर रही है और लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। अब बात करते हैं कि साइलेंस बिश्नोई यानी कि बिश्नोई गैंग जो है वो कहाँ से शुरुआत हुआ और आखिर से ये बिश्नोई गैंग है कौन, इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो इसका मास्टरमाइंड एक व्यक्ति है जो कि जिसका नाम है साइलेंस बिश्नोई। 14 फरवरी 1993 पंजाब के फिरोजपुर में जो है धारावली गांव में इसकी जन्म होती है। इसके पिता का नाम होता है लविंद्र कुमार बिश्नोई। 1997 में जो है इनके पिताजी जो थे वो पुलिस कांस्टेबल हरियाणा की जो पुलिस होती है उस पर बाकायदा तैनाती होते हैं। लेकिन 1997 में ये उस पद को छोड़कर और किसान अपना लेते हैं, यानी कि किसानी अपना लेते हैं और गांव में आकर किसान बन जाते हैं। अब इसी दौरान ये जो इनके बेटे थे इनकी जन्म होती है 1993 में। 1993 में ये जन्म लेते हैं और साथ ही साथ अब गांव के आसपास के जो स्कूलों थे वहां पर पढ़ाई की इन्होंने और पढ़ाई करने के बाद ये चले जाते हैं जाने माने कॉलेज। जब इन्होंने एनडीए कॉलेज में एडमिशन ली तो एडमिशन लेने के दौरान इनकी एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की से बातचीत होती है। बातचीत होने के दौरान धीरे धीरे ये बातचीत प्रेम में बदल जाती है और अब ये प्रेम जो है चल ही रहा था। बीच में एक एनडीए कॉलेज में एक संघ नेता का इलेक्शन होता है। उसी संघ नेता में जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं। अब जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब जो है हेट मिलने लगता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर दबाया जा रहा था उनको। उस दौरान जो है उन्होंने एक पिस्टल खरीदा। उस पिस्टल के माध्यम से जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दबदबा भी बनाया और वहीं से इस गैंग की शुरुआत होती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि इन दोनों बीच जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ चुका था। इसी बीच एक दिन उनके दोनों के बीच, दोनों गैंग के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा फायरिंग होती है। फायरिंग करने के दौरान अब उस वक्त तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों बाद जो साइलेंस बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड थी उनको जो है अपोजिशन पार्टी के जो लोग होते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उन्हें आग के हवाले कर देते हैं।
आग में उन्हें जिंदा जला देते हैं, जिसके बाद जो है अब यहीं से इस गैंग की शुरुआत हो जाती है। जो साइलेंस बिश्नोई था अब वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है और उस गैंग को ख़त्म करने के निशान पर आ जाता है। अब इसी बीच जो है वो उन कुछ लोगों को मारता भी है। मारने के दौरान अब वो जेल जाता है। तभी से वो जेल में है, अब तक जेल से बाहर नहीं आया है, लेकिन उसकी गैंग जो है वो देश विदेशों में यानी कि हजारों की संख्या में अब उसकी जो गैंग है वो बन चुकी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है पहचान है। साथ ही एक गैंग है गोल्डी ग्रा गैंग भी जो है उसके साथ मिल चुकी है और अब वो दोनों भी मिलकर काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जब पंजाब के एक जाने माने सिंगर जिनका नाम होता है सिद्धू मूसेवाला, उनकी भी हत्या हुई थी और इसी तरह उस समय पर भी यही गैंग ने जो है वहाँ पर खुलासा किया था कि हमने भी उनकी हत्या की है, यानी हमने भी उन्हीं मारा है। ऐसे कोई एक केस नहीं है बाबा सिद्दीकी का, अनेकों केस जो है इस तरीके से उसने जो है किया है, अनेकों मर्डर किया है। अब सलमान खान के प्रति भी एक खतरा बनता जा रहा है क्योंकि सलमान खान के बहुत ही करीबी थे और सलमान खान के करीबी होने के साथ साथ ये सलमान खान के प्रति क्यों खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा सलमान खान को एक केस के बारे में जेल जाना पड़ा था। वो था एक काले हिरन का जो है शिकार करने की केस। उस केस में जो है कहीं ना कहीं अब आप सोचेंगे कि काले हिरण और इस बिश्नोई का क्या संबंध है। तो संबंध ऐसा है कि जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं ये पर्यावरण और जानवरों के प्रति, खास करके जो काला हिरन होता है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा इनका लगाव होता है और ये मानते हैं कि हम इनकी जो है रक्षा करेंगे, हमेशा रक्षा करते रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार इनके प्रति जो है प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि बिश्नोई समाज के जो लोग होते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है पर्यावरण को बचाने में हेल्प करा है। और जब उन्होंने शिकार किया था उसी वक्त जो है बिश्नोई जो साइलेंस बिश्नोई होते हैं वो कहते हैं कि या तो आप आकर जो है यहाँ पर हरियाणा में एक मंदिर है बिश्नोइयों का, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि या तो आप यहाँ पर आकर माफ़ी मांगो या तो फिर मैं आपको मार दूंगा। तभी से ये बिश्नोई गैंग जो है सलमान खान के पीछे पड़ी हुई है और लगातार सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है कि आगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और ऐसा कई बार कोशिश भी किया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के कारण जो है ये हर बार नाकाम रहे हैं। लेकिन अब कभी ना कभी तो ये निशाना बना ही लेंगे क्योंकि इनकी गैंग जो है वो बहुत ही लंबी हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं इस साइलेंस गेम को जो है इस बिश्नोई गेम को ख़त्म करना ही नहीं बल्कि एक सोच को ख़त्म करना है इस भारत देश से, इस दुनिया से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चित रहे हैं। और अब कोई भी झगड़ा होता है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो युवा जो होते हैं वो इनके साथ जो है स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं और लोगों को धमकाते हैं कि मैं बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप मुझे कुछ भी कहते हो तो मैं आपको मरवा दूंगा। अब ये सोच जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है इस ऐसे गुंडों को पालना। अब जेल में उसके लिए कैसे जो होती है शायद इसके बारे में अभी तक खबर नहीं मिल पाई है और कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी है क्योंकि जेल में जो व्यक्ति बैठा है वो बाहर इस तरीके से खुलेआम कैसे किसी की हत्या कर रहा है, किसी को गोली मरवा रहा है। आखिर उसके पास फ़ोन कहाँ से पहुँचता है, उसकी जो है कौन कौन इसमें मिला हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुलिसकर्मी और बहुत सारे लोग इसमें शायद मिले हो सकते हैं। तो इस पर जो है सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है देने की आवश्यकता है और कड़ी से कड़ी जांच करने की आवश्यकता है। बाकी आप इस साइलेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताना। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है कि आखिर इस बिश्नोई गैंग को कब खत्म किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।